हेलो। कभी सोचा है कि नींबू चखने में इतना खट्टा क्यों होता है, या फिर साबुन हाथ में इतना स्लिपरी, इतना चिकना क्यों लगता है? इसका जवाब छुपा है केमिस्ट्री में, और आज हम इसी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक हाई स्कोरिंग एरिया है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपनी किचन से ही शुरुआत करेंगे। फिर हम समझेंगे एसिड्स और बेसिस के सीक्रेट्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स अपना रंग कैसे बदलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आखिर होता क्या है, और एंड में एक छोटे से टेस्ट के साथ अपनी नॉलेज को चेक करेंगे। रेडी है? तो चलिए अपनी केमिस्ट्री की जर्नी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हम रोज जाते हैं, हमारी अपनी रसोई। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसिड्स और बेसिस हमारी डेली लाइफ में कितने ज़्यादा कॉमन हैं। अच्छा, ज़रा सोचिए, कुछ चीज़ों का स्वाद होता है खट्टा, सावर एंड शार्प, जैसे नींबू, सिरका या फिर दही। और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें होती हैं कड़वी, बिटर और छूने में एकदम सोपी, मतलब साबुन जैसी, जैसे कि बेकिंग सोडा। तो स्वाद और फील का यही जो फर्क है ना, बस यही हमें एसिड्स यानी अम्ल और बेसिस यानी क्षारक के बीच का सबसे बेसिक डिफरेंस बताता है। चलिए अब पहले ग्रुप पर फोकस करते हैं, यानी इन खट्टी चीज़ों पर। इन्हें थोड़ा और डीपली समझते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स। जी हाँ, हम अम्ल की बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिकली एक एसिड की पहचान क्या है? व्हाट इज इट्स आइडेंटिटी? बहुत सिंपल है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज sour in taste and it turns blue litmus paper red। मतलब अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में तो खट्टा होता ही है, साथ ही वो नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर लाल कर देता है। ये दो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इन्हें याद रखिएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एसिड सिर्फ लैब्स में नहीं मिलते, ये हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी मौजूद है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। सिरके में आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। जब चींटी काटती है तो वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। नींबू, संतरे जैसे फलों में होता है सिट्रिक एसिड। दही में है लैक्टिक एसिड। पालक में ऑक्सैलिक एसिड। आंवले में होता है अस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। और इमली या अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो एसिड्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और उन पदार्थों पर फोकस करते हैं जिनका स्वाद कड़वा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस, यानी अब हम क्षारक की बात करेंगे। सो हम एक बेस को कैसे पहचानेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज एसिड से एकदम ऑपोजिट होती हैं, बिल्कुल उल्टी। दे आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच एंड दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। मतलब ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। याद है ना, एसिड नीले को लाल करता था, बेस ठीक उसका उल्टा करता है। चलिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लाइम वाटर, जिसे हम चूने का पानी कहते हैं, वो एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जो विंडो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। हमारा साबुन, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। और हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे एसिडिटी दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब एक सवाल आता है, हम हर चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकते, राइट? ये जानने के लिए कि वो एसिड है या बेस, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो फिर हम इन्हें पहचानते कैसे हैं? यहीं पर सीन में आते हैं इंडिकेटर्स, यानी कि सूचक। इंडिकेटर एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। और ये काम वो कैसे करते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर। जी हाँ, वो अपना रंग बदलकर हमें सिग्नल देते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी। ये तो हम सबके घर की रसोई में होती ही होती है। तो हल्दी एक इंडिकेटर के तौर पर काम कैसे करती है? आपने नोटिस किया होगा कि अगर कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए और उस पर हम साबुन लगाते हैं तो वो दाग तुरंत लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का सॉल्यूशन बेसिक होता है, जो हल्दी को लाल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हल्दी को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, जैसे नींबू के रस में मिलाएं, तो उसका रंग पीला का पीला ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। लिटमस जो हमें लाइकन से मिलता है, एसिड में रेड और बेस में ब्लू हो जाता है। टर्मरिक जैसा हमने देखा, एसिड में येलो रहती है और बेस में रेड। चाइना रोज यानी गुड़हल का फूल एसिड में डार्क पिंक या मजेंटा रंग देता है और बेस में हरा।
और फिनोल्फेथिलीन, जो एक लैब इंडिकेटर है, एसिड में कलरलेस रहता है लेकिन बेस में जाते ही पिंक हो जाता है। तो अब जब हम एसिड और बेस दोनों को समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं? What happens when these two opposites meet? इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब एक एसिड और एक बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। इस रिएक्शन के एंड में हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर, यानी लवण और जल। और हाँ, इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है, यानी ऊष्मा भी निकलती है। चलिए इसे एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट, और साथ में पानी। तो चलिए अब टाइम है एक छोटे से चैलेंज का। देखते हैं हमने आज क्या सीखा। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप मन में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल, अगर आपकी शर्ट पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन का घोल गिर जाए तो उस दाग का रंग क्या हो जाएगा? सोचिए। दूसरा सवाल, जब कोई चींटी काटती है तो हमारी स्किन में कौन सा एसिड इंजेक्ट होता है? तीसरा सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस होता है और इसका मेन यूज क्या है? सवाल नंबर 4, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर के अलावा और क्या बनता है? और ये रहा आखिरी सवाल, आपको सोर्स को उसके एसिड के साथ मैच करना है। A, B, C हैं स्पिनिच, कर्ड और टैमरिंड, और 1, 2, 3 हैं लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। लगाइए सही जोड़ी। चलिए अब अपने आंसर्स चेक करते हैं। सवाल 1 का जवाब है रेड, यानी लाल, क्योंकि साबुन बेसिक होता है। सवाल 2 का जवाब फॉर्मिक एसिड। सवाल 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका इस्तेमाल होता है एज एन एंटासिड। सवाल 4 का जवाब है हीट, यानी ऊष्मा। और 5 का सही मैच है स्पिनिच के साथ ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड के साथ लैक्टिक एसिड और टैमरिंड के साथ टार्टरिक एसिड। उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को बेहतर समझने में मदद मिली होगी। याद रखिएगा, केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है,